सुप्रभात प्यारे बच्चों पिछली कक्षा में हमने कविता 11 परी इस कविता का सस्वर वाचन किया था। आज हमें परी इस कविता का स्पष्टीकरण करना है, यानी मुझे आप लोगों के समक्ष इस कविता को स्पष्ट करना है। मैं एक बार पुनः इस कविता का सस्वर वाचन करती हूँ और उसके पश्चात मैं इस कविता को स्पष्ट करूंगी। बच्चों पिछली कविता में मैंने आपको बताया था कि परी क्या होती है, वह कहाँ रहती है, वह किस तरह नीचे उतरती है, वह किन लोगों को पसंद करती है ना। तो हमारी कविता में भी सब यही बताने की कोशिश की गई है कि जो परी होती है वह आसमान से उतरती है, छोटे बच्चों को बहुत पसंद करती है। परी के पास एक जादुई छड़ी होती है और अपनी इस जादुई छड़ी से वह कई चमत्कार दिखाती है। परी परीलोक में रहती है और छोटे बच्चे परी को बहुत पसंद करते हैं। हमारी यह जो कविता है, कविता 11, इसमें यही बताने की कोशिश की है कि परी जो है वह किस तरह से अच्छे एवं सच्चे बच्चों को ही पसंद करती है। तो चलिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों के समक्ष परी इस कविता का सस्वर वाचन करती हूँ और इसके पश्चात मैं आप लोगों के समक्ष इस कविता का स्पष्टीकरण भी करूँगी। बच्चों कविता 11 परी। मैं हूँ एक परी, किरण डोर को पकड़ पकड़ मैं अंबर से उतरी, मगन पवन ने इन पंखों में चपल उड़ान भरी। मैं हूँ एक परी, छड़ी छुआ कर मैं बच्चों की नींद बुलाया करती, छड़ी छुआ कर मैं ही सोया चमन जगाया करती, मैं धरती पर लाया करती अमृत की गगरी। मैं हूँ एक परी, जो बच्चे सच्चे हैं उनको गोद खिलाया करती, सपनों का संसार सुहाना उन्हें दिखाया करती, देख देख कर काली आंधी मैं हूँ कहाँ डरी। मैं हूँ एक परी, बुरे लोग उठने के बदले गिर गिर जाया करते, अच्छाई के पंखों पर अच्छे उठ पाया करते, ऐसे लोग कहा करते हैं सबसे बात खरी। मैं हूँ एक परी, जो अच्छे हैं उन्हें सदा मैं अपने पास बुलाती, अच्छाई के इन पंखों से उनको सदा सजाती, बादल मुझको देख बिछाता है सुरमई दरी। मैं हूँ एक परी, मेरा नाम परी है, मेरा काम कहानी कहना, मैंने सीखा है नन्हे मुन्नों के मन में रहना, मैं बच्चों को दिखलाती हूँ नई नई डगरी। मैं हूँ एक परी, झूठ नहीं हूँ कपट नहीं हूँ, मैं हूँ एक सच्चाई, उजला तन है उजले पर है मेरा काम भलाई, बांध बांध लाया करती मैं खुशियों की गठरी। मैं हूँ एक परी। तो बच्चों यह आपकी कविता है, कविता परी। आपको क्या करना है, आपको बार बार इस कविता का इसी तरह से सस्वर गायन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए कविता को स्पष्ट करने के पूर्व मैं आप लोगों को इस कविता में आने वाले कुछ कठिन शब्दों से अवगत कराती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कविता 11 परी, इसमें कुछ डार्क अक्षरों से लिखा गए हैं, कुछ शब्द डार्क अक्षरों में लिखे गए हैं, जैसे डोर, अंबर, उड़ान, चमन, अमृत, संसार, आंधी, सच्चाई। कौन कौन से शब्द? डोर, डोर यानी रस्सी, हम कह सकते हैं रस्सी। अंबर, अंबर यानी आसमान। उड़ान, उड़ान यानी उड़ना। चमन, चमन यानी बगीचा। अमृत, संसार, संसार यानी दुनिया। आंधी और सच्चाई। तो आपको क्या करना है बच्चों, इन कठिन शब्दों का कम से कम 3-3 बार
उच्चारणाभ्यास करना है। जैसे डोर डोर डोर, अंबर अंबर अंबर, उड़ान उड़ान उड़ान, चमन चमन चमन, अमृत अमृत अमृत, संसार संसार संसार, आंधी आंधी आंधी, सच्चाई सच्चाई सच्चाई। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं। आप यदि इस कविता में देखेंगे तो आपको कई सारे चित्र यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला चित्र देखिए बच्चों, एक परी का चित्र है। परी के हाथ में जादुई छड़ी है और परी के सुंदर पंख भी है। और परी जो है वह किसे पकड़कर नीचे उतर रही है? सूरज की किरणों को, है ना। देखिए, मैं हूँ एक परी। परी खुद कहती है कि मैं एक परी हूँ। किरण डोर को पकड़ पकड़ मैं अंबर से उतरी। परी यह कहती है कि मैं एक परी हूँ और मैं परीलोक में रहती हूँ। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, मैं सूरज की पहली किरण को पकड़कर तुरंत धरती पर आ जाती हूँ, यानी मैं अंबर से नीचे उतरती हूँ। अंबर यानी आसमान। और किसे पकड़कर नीचे उतरती हूँ? सूरज की जो किरण है उसे मैं डोर की तरह पकड़ती हूँ और अंबर से उतरती हूँ। मगन पवन ने इन पंखों में चपल उड़ान भरी, मैं हूँ एक परी। परी यह कहती है कि जब मैं सूरज की किरणों को पकड़कर नीचे उतरती हूँ, तब जो यह मगन पवन है, पवन यानी हवा, मगन यानी अपनी धुन में रहने वाली, यानी अपनी धुन में बहने वाली। तो परी यह कहती है कि जब ये जो हवा होती है, सुबह सुबह की जो हवा होती है, वह मेरे पंखों में चपल उड़ान भरती है, यानी तेज उड़ान भरती है। और इस वजह से मैं बड़े ही आसानी से सूर्य किरण को पकड़कर धरती पर उतर आती हूँ। परी कहती है, छड़ी छुआ कर मैं बच्चों की नींद बुलाया करती। परी यह भी कहती है कि मेरे पास एक जादुई छड़ी है और इस जादुई छड़ी को जब मैं छूती हूँ और बच्चों की ओर घुमाती हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों को प्यारी प्यारी नींद आ जाती है। छड़ी छुआ कर मैं ही सोया चमन जगाया करती। और अपनी इस चमत्कारी जादुई छड़ी से न केवल मैं छोटे बच्चों की नींद बुलाती हूँ, बल्कि सोया हुआ जो चमन होता है, यानी जो बगीचा होता है, उसे भी मैं आसानी से जगा सकती हूँ। मैं धरती पर लाया करती अमृत की गगरी। परी कहती है कि मैं इस धरती पर अमृत की गगरी लाती हूँ। अमृत आपको पता है क्या होता है? हाँ, अमृत एक ऐसी चीज़ है जिसे पीने से ऐसा कहा जाता है कि इंसान अमर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अमृत की गगरी होती है, हालांकि यह कहने की बातें हैं। जैसे पुराने समय में कहा जाता था कि यदि कोई अमृत पी ले तो वह हमेशा के लिए नश्वर रहता है, कभी उसका विनाश नहीं हो सकता है ना, इस तरह से। तो परी यह कहती है कि मैं भी अमृत की गगरी लेकर आती हूँ। गगरी यानी एक घड़ा। परी यह कहती है कि मेरे पास भी एक अमृत की गगरी है और मैं यह अमृत की गगरी लेकर धरती पर आती हूँ। और वह परी अमृत की गगरी किसे कहते हैं जानते हो? परी किसे कह रही है अमृत की गगरी? खुशियों को, यानी मैं धरती पर बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हूँ। तीसरे चित्र में देखिए बच्चों, परी क्या कर रही है? परी एक छोटे से बच्चे को लेकर उसके साथ खेल रही है। परी कहती है कि जो बच्चे सच्चे हैं उनको गोद खिलाया करती, सपनों का संसार सुहाना उन्हें दिखाया करती। परी यह कहती है कि जब मैं धरती पर आती हूँ, जब मैं धरती पर सूर्य किरण पकड़कर नीचे उतरती हूँ, तो मैं आसानी से सोया हुआ चमन जगा सकती हूँ। जिन बच्चों को नींद नहीं आती है, उन बच्चों को मैं अपनी जादुई छड़ी घुमाकर आसानी से सुला सकती हूँ। इस धरती पर मैं अमृत की गगरी लेकर आती हूँ, यानी मैं बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती हूँ। और जो बच्चे सच्चे हैं, यानी जो बच्चे
झूठ नहीं बोलते हैं, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते हैं, जो बच्चे बड़ों का आदर करते हैं, जो बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, ऐसे बच्चों को मैं अपने गोदी में खिलाती हूँ और सपनों का संसार सुहाना उन्हें दिखाया करती, और मैं उन्हें सपनों की दुनिया में ले जाती हूँ और सपनों का सुंदर सा सुहाना सा जो संसार होता है वह मैं उन्हें दिखाती हूँ। देख देख कर काली आंधी मैं हूँ कहाँ डरी, मैं हूँ एक परी। परी कहती है कि मैं किसी से भी डरती नहीं हूँ। हालांकि मुझे काली आंधी डराने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन मैं उससे डरती नहीं हूँ, बल्कि क्या करती हूँ, उसका मुकाबला करती हूँ और उसका मुकाबला करते हुए मैं धरती पर आ जाती हूँ। मैं काली आंधी से नहीं डरती हूँ। यहाँ पर काली आंधी का मतलब किससे है बच्चों? बुराइयों से, बुरी आदतों से, गंदी बातों से, गलत चीज़ों से, है ना। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी काली आंधी यानी कि बुराइयों से, गंदी बातों से, गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए और हमें न ही तो इनसे डरना चाहिए और न ही घबराना चाहिए, बल्कि इनका हमें सामना करना चाहिए। मुंह तोड़कर हमें इन्हें जवाब देना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? जो काली आंधी जो कहा गया है एक तरह से बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को, तो हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और हमें सदैव परी की तरह अच्छा बनना चाहिए। परी कहती है, बुरे लोग उठने के बदले गिर गिर जाया करते, अच्छाई के पंखों पर अच्छे उठ पाया करते। परी यह कहती है कि जो बुरे लोग होते हैं वह दिन ब दिन बुरे ही बनते चले जाते हैं। यदि वह खुद में सुधार नहीं करते हैं तो वह कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमें बुरे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। अच्छाई के पंखों पर अच्छे उठ पाया करते। पर यह कहती है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अच्छे कामों से जग में नाम कमाते हैं और जग में क्या होते हैं? बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप इस चित्र में देखेंगे, सबसे ऊपर वाले चित्र में, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ दानव हैं और दानव को कौन से लोग कहा गया है? बुरे लोग, क्योंकि बुरे लोग कभी सुधर नहीं पाते हैं। हाँ, यदि वह खुद में बदलाव करे, अपनी गलती स्वीकार करे और दोबारा वह गलती न करे तो वह सुधर सकते हैं, किंतु कई बुरे लोग सुधरना ही नहीं चाहते, उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए परी क्या कहती है कि बुरे लोग जो अपनी गलती को नहीं मानते वो हमेशा गिर गिर जाया करते, यानी कि वह जीवन में हमेशा असफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं। और उसी तरह उसी चित्र में आप देखेंगे तो आपको ऊपर दो देव नजर आ रहे हैं, यानी भगवान नजर आ रहे हैं, जिनकी तुलना अच्छे लोगों से की है। तो परी यह कहती है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने कामों से हमेशा आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए? बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए और अच्छे लोगों की संगत में रहकर अच्छी बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग यानी ऐसे लोग कहा करते हैं सबसे बात खरी, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वह हमेशा अच्छी ही सीख हमें देते हैं। पर यह भी कहती है कि जो अच्छे हैं उन्हें सदा मैं अपने पास बुलाती, अच्छाई के इन पंखों से उनको सदा सजाती। पर यह कहती है कि जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें मैं हमेशा अपने पास बुलाती हूँ और उनके साथ में खेलती हूँ, उनके साथ अच्छा समय बिताती हूँ और अपने अच्छाई के पंखों से उनको सुंदर बनाती हूँ। और कभी कभी मैं ऐसे अच्छे बच्चों को अपने पंख भी लगा कर देती हूँ। बादल मुझको देख बिछाता है सुरमई दरी। और बादल क्या करता है? बादल भी मुझसे बहुत प्यार करता है और जब वह मुझे देख लेता है कि मैं धरती पर आई हूँ तो वह मेरे लिए क्या करता है? आसमान से नीचे तक एक सुरमई दरी बिछाता है ना। सुरमई यानी सुरमे के रंग की, यानी कि काले रंग की। तो परी यह कहती है कि सूरज, बादल यह भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और जिस तरह से सूरज अपनी किरणों से मुझे धरती पर पहुंचा देता है, उसी तरह से बादल मेरे लिए सुरमई दरी भिजवाता है और मेरे लिए सुरमई दरी बिछाता है, जिस वजह से मैं क्या करती हूँ? आसानी से वापिस परीलोक में जा सकती हूँ।
परी कहती है, मेरा नाम परी है, मेरा काम कहानी कहना, मैंने सीखा है नन्हे मुन्नों के मन में रहना। परी यह कहती है कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम परी है और मेरा काम है छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनाना, अच्छी अच्छी बातें बताना। और मैंने सीखा है नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में रहना। मैं कहाँ रहती हूँ? वैसे तो मैं परीलोक में रहती हूँ, लेकिन मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में भी रहती हूँ। मैं बच्चों को दिखलाती हूँ नई नई डगरी, डगरी यानी रास्ता। परी यह कहती है कि मैं बच्चों को अच्छी राह दिखाती हूँ, अच्छा रास्ता दिखाती हूँ, सच्चाई का रास्ता दिखाती हूँ मैं, और उन्हें हमेशा गलत रास्ते पर जाने से रोकती हूँ। यानी मैं बच्चों को नई नई डगरी दिखाती हूँ। झूठ नहीं हूँ, कपट नहीं हूँ, मैं हूँ एक सच्चाई। परी कहती है, बच्चों मैं झूठ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं झूठ नहीं हूँ और न ही मैं कपट हूँ, यानी मैं बुराई भी नहीं हूँ। मैं हूँ एक सच्चाई। मैं क्या हूँ? मैं एक सच्चाई हूँ, मैं एक सच्ची चीज़ हूँ। उजला तन है उजले पर है, मेरा काम भलाई। परी कहती है कि न ही तो मैं झूठ हूँ और न ही मैं कपट हूँ, मैं एक सच्चाई हूँ। और मैं केवल उन बच्चों को दिखाई देती हूँ जो बच्चे वास्तव में अच्छे होते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं, मस्ती नहीं करते हैं, अपने से छोटों को प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को मैं हमेशा दिखाई देती हूँ। परी कहती है कि उजला तन है उजले पर है, मेरा काम भलाई। परी यह कहती है कि मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है, वह पूरी तरह से उजला है, उजला यानी सफ़ेद। मेरे जो पर है, पर यानी पंख, वह भी उजले हैं यानी सफ़ेद है। और मेरा काम क्या है? लोगों की भलाई करना है। बांध बांध लाया करती मैं खुशियों की गठरी, मैं हूँ एक परी। परी कहती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर खुशियों की गठरी ले जाती हूँ, और इस खुशियों की गठरी को मैं बांध बांध कर लाती हूँ। यानी मुझे जहाँ से भी खुशियाँ प्राप्त होती है, मैं सभी खुशियों को एक गठरी में समेटती हूँ और खुशियों की यह गठरी मैं अच्छे बच्चों के लिए ले आती हूँ। तो यह है हमारी प्यारी सी कविता। इस कविता में बच्चों परी ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें परी की तरह अच्छा बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, बुरा इंसान नहीं बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनकर जीवन में बहुत नाम कमाना चाहिए, है ना बच्चों। तो यह हमारी कविता है, कविता परी। आपको क्या करना है बच्चों? इस वीडियो को बार बार सुनना है, बार बार समझना है, ताकि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में मैं इसके आगे का काम लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।